दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, पहले आपको इसका छोटा सा एक नजारा दिखा देता हूं। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जब गलत हो रहा है तो गलत होने के बाद मैंने कह दिया एसीपी को घटना स्थल पे जाना था जांच करने के लिए, क्यों नहीं गए अभी तक एसीपी जांच करने? एक बात। दूसरी बात, उसको गिरफ्तार कैसे कर लिया? हमारी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, उसके साथ गलत और अन्याय कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा, किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होगा। ये उसी बीजेपी के विधायक जी हैं जिस बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात करते हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां हाल ही में अपने पंचायती चुनाव के दौरान कानून की धज्जियां उड़ते देखी, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख की धज्जियां उड़ते देखी। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ उसका किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो में विधायक जी खुलेआम दबंग स्टाइल में आते हैं और थाने में इंस्पेक्टर के सीट पर बैठ जाते हैं। पर यह कोई अजय देवगन की पिक्चर तो है नहीं कि उस पिक्चर में चौकी इंचार्ज की सीट पर जब वो बैठता है बदमाश तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। असल जिंदगी में उत्तर प्रदेश में थाने में इंस्पेक्टर की सीट पर विधायक जी जाकर बैठ जाते हैं और ये महोदय लखनऊ के बक्सी तालाब के विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नाम है अवनीश त्रिवेदी। सुनने में आ रहा है कि विधायक जी कार्यकर्ता के सम्मान में, जी हाँ, कार्यकर्ता को बचाने के लिए थाने का घेराव करने गए थे। विधायक जी की अकड़ इतनी कि हीरो बनने के चक्कर में एसएचओ की कुर्सी पर बैठ गए। 70 कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पहुंचे और अब बेचारा इंस्पेक्टर क्या करे? उसे तो अपनी नौकरी बचानी है, उसे डर है कि कहीं उसका ट्रांसफर ना कर दिया जाए, तो बेचारा मेहमान नवाजी में लग गया। विधायक जी की मेहमान नवाजी करता रहा। विधायक जी बवाल काटते रहे, धमकी देते रहे कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान किया गया मेरे। विधायक जी के लिए पुलिस वाले पानी ला कर देते रहे। फिर विधायक जी सीपी साहब यानी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन मिला देते हैं। सीपी मतलब पुलिस कमिश्नर साहब को जब वो फोन मिलाते हैं तो उनसे भी यही धमकी देते हैं कि वो धरने पर बैठ जाएंगे। पर विधायक जी, अगर आप किसी गरीब मजबूर के लिए ऐसी हरकत करते तो समझ में आता भी, मगर आप तो हरकत ऐसे आदमी के बचाव में कर रहे हैं जिसका नाम जो है वो अवैध खनन के रूप में जुड़ा हुआ है। अब वो आदमी आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं। अवैध खनन को लेकर के जिसका जो नाम है वो निकल कर जब सामने आ रहा है तब, और उस पर जबकि मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे की पैरवी करने के लिए जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस उसको लेकर के जब आती है तो उसके लिए आप पहुंच जाते हैं उसकी पैरवी करने के लिए। ऐसे आदमी पर जिसको बार बार नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के दौरान भी आपको पता है कि आदमी सामने नहीं निकल कर आता, और जब सामने नहीं निकल कर आता तो मजबूरी में पुलिस जाती है और उसको लेकर के आती है। यहाँ पर पुलिस उनके सामने आप देखिए कि किस तरह से नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है। और जो दरोगा, जी हाँ, इस दरोगा का नाम है असलम दीवान खान, और ये दरोगा जब जाता है और उसको लेकर के आता है, खुद कह रहा है कि मैं इनको बड़े आराम से और इनको आदरपूर्वक चाचा चाचा कह के सम्मान में लेके आ रहा था। वो डर के कह रहा है, और अगर वो लेके आ रहा है तो क्या गलत किया है उसने? सोचने वाली बात है कि अगर उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको लेकर के अगर कोई आ रहा है, वो कानून का पालन कर रहा है, और आप उत्तर प्रदेश में कानून के पालन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून को मेंटेन करने की बात करते हैं, वहीं जब आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर बात आती है तो आप पूरे दबंग स्टाइल में थाने को धमकी देने पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले को धमकी देने पहुंच जाते हैं। जब वो बेचारे अपना काम करना चाहते हैं तो आप उनको धमकी देने पहुंच जाते हैं। आप पूरे थाने का घेराव करने की धमकी देते हैं और उस आदमी की पैरवी करते हैं जिस आदमी पर एफआईआर दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। अब सोचने वाली बात यही है कि आप इस आदमी की पैरवी क्यों कर रहे हैं? एक बात समझ में आती है कि कोई गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, तो उसके लिए कोई विधायक जी या कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि जा रहा है और जा करके उसकी पैरवी कर रहा है, जा करके उसके लिए वो हक के लिए, उसकी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ बात तो समझ में आती है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, मगर इस तरह का आदमी कोई निकल कर सामने नहीं आएगा। निकल कर सिर्फ आएंगे अपनी राजनीति को, अपनी राजनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जो ग्राउंड
पॉलिटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मैदान में आ रहे हैं, एक तुच्छ राजनीति कर रहे हैं आप। अगर आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को कैसे बैठा लिया। क्यों? आपका कार्यकर्ता क्या है, कोई मतलब उस कानून से हट के हो गया है क्या कि आपके कार्यकर्ता को कोई बैठा नहीं सकता? आपके कार्यकर्ता के लिए कोई भी कानून बना नहीं है। आपने कहा कार्यकर्ता को हमारे अगर बैठा लिया है तो हमारी सरकार का अपमान है, हमारा अपमान है। इसका मतलब कि आम जनता बेवकूफ़ है। आम जनता जो आपको वोट देती है वो क्या मतलब पूरी तरह से नकारा है? आप आम जनता के लिए नहीं खड़े होंगे, आम जनता के लिए नहीं सामने आएंगे, आप अपने कार्यकर्ता के लिए सामने आएंगे और उस कार्यकर्ता के लिए सामने आएंगे जिस पर एफआईआर दर्ज है, जिस पर मुकदमा दर्ज है, संगीन धाराओं में अवैध खनन के जो लोग हैं उनके साथ शामिल होने को लेकर के। ये सबको पता है कि अवैध खनन में कौन कौन शामिल होता है, सबको पता है। हर आदमी, हर बच्चा जानता है कि अवैध खनन में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन शामिल रहते ही रहते हैं। हाँ, हालांकि पुलिस वाले भी शामिल रहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जिस आदमी के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज है उसको नोटिस दी जाए, उसको जा करके बुलाया जाए और वो नहीं आ रहा है, उसको लेकर के अगर आ रहा है, कोई पकड़ के आ रहा है तो आप धमकी देंगे कि हम थाने का घेराव करेंगे, हम पूरी तरह से पुलिस को भी आप काम करने नहीं देंगे। तो ये आप जब अपने ही प्रदेश में, अपनी ही प्रदेश की आप व्यवस्था को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कैसे उदाहरण दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है? कैसे आप अपनी बात को रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो देश में नंबर 1 कानून व्यवस्था के रूप में स्थापित हो पाएगी? अगर कानून को आज़ादी से आप काम करने नहीं देंगे, पुलिस वालों को आज़ादी से आप काम करने नहीं देंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है वो भी काम अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि भैया देखिए, डर हर किसी को रहता है, नौकरी जाने का डर, ट्रांसफ़र करवाने का डर, वो भी नौकरी वाले आदमी है, मगर उनके ऊपर अगर दबाव बना रहे हैं आप तो सरासर गलत है। और ये वीडियो हमने इसीलिए आपके सामने रखी कि ये वीडियो वायरल हो रही है, और वायरल इसीलिए हो रही है कि विधायक जी जाते हैं और आप ये सोचिए, एक कानून, अगर एक नियम कानून के तहत भी देखा जाए तो एक अधिकारी की जो कुर्सी है, अधिकारी का जो चेयर है, उसका सम्मान होता है और उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आदमी जाए उस पर नहीं बैठ सकता, ये एक नियम कहता है। और आप जाते हैं और उसी इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उसी इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ के आप फैसला सुनाने लगते हैं, आप जज हो जाते हैं, आप वो थानेदार हो जाते हैं। आप पूरी तरह से, आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के, आप पूरी तरह से आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ये गद्दी पे बैठने का मौका दिया है साहब, तो ऐसा मत करिए। कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस को काम करने दीजिए, अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अपनी जो गुंडाई है अगर आप दिखाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही शर्मनाक हरकत आप कर रहे हैं। वो बीजेपी जिसको लेकर के संस्कारों की बात की जाती थी, वो बीजेपी जिसको लेकर के तमाम आदर और संस्कार और चीज़ें रखी जाती थी कि यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, अब वो बीजेपी अगर ऐसी हरकत कर रही है तो वो बीजेपी और तमाम अन्य पार्टी जिनको लेकर के आप आरोप लगाते थे कि गुंडाई करती है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? आपको जनता ने क्यों चुना? अब आपको जनता क्यों चुने, ये आपको सवाल सोचना होगा और ये जनता को भी सवाल सोचना होगा। बहरहाल दोस्तों, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं कि आप भी जागें, आप भी सोचें, आप भी समझें कि हमारा अगर नेता ऐसा है तो क्यों है, क्या इसमें कहीं हमारी गलती है, हमारी चूक है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। कोई भी राय मशवरा देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेता हूं, फिर से आगे आऊँगा नई वीडियो को लेकर के और एक नई कमी को लेकर के आपके सामने। नमस्कार।